अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ जाहिद शनवाज खान एंड you're watching इंग्लिश विद जाहिद। आज का लेक्चर फिर हम लेके आए हैं कुछ इडियम्स के साथ, कुछ स्पेशल सेंटेंस के साथ और एक दो बहुत ही नायाब किस्म के स्ट्रक्चर्स के साथ। क्लियर? याद रखें, इंग्लिश में चार ताकतें होती हैं। देयर आर फोर पार्ट्स इन इंग्लिश: लिसनिंग पार्ट, स्पीकिंग पार्ट, रीडिंग पार्ट एंड राइटिंग पार्ट। स्पोकन इंग्लिश के लिए इनमें तीन ताकतें बहुत ज़रूरी हैं। वो तीन ताकतें कौन सी आपने ये समझनी है: लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले आप गौर से सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको आप बोलते हैं। अगर आप ये तीन ताकतों के ऊपर काम करेंगे तो आपकी स्पोकन बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो सकती है। आज आपने हमारा लेक्चर सुना, समझा, फिर इसको बोला तो आपकी इंप्रूवमेंट हो गई। अगर आप इसको सुनते हैं, समझते हैं, बोलते नहीं है तो बोलना नहीं आ सकता। ये तीन यूनिट है इंग्लिश को सीखने के लिए। जैसे कि चाय बनाते हैं, केटल में चीजें डाली, इनपुट, चाय पक रही है, प्रोसेस, पकी उतारते हैं, दैट इज आउटपुट। सुना, इनपुट, समझा, प्रोसेस, और बोला, प्रैक्टिस की, आउटपुट। क्लियर? तो आउटपुट का ही इंतजार होता है हमें। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सो कुछ इडियम्स, कुछ वर्ड्स। सबसे पहले स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है फुर्तीला, बड़ा एक्टिव किस्म का बंदा है आपके तय स्विफ्ट में। स्विफ्ट फुटेड, स्विफ्ट फुटेड का मतलब होता है तेज तेज चलने वाला। फुट पाँव को कहते हैं, फुटेड पाँव वाले को कहते हैं, और स्विफ्ट फुर्तीले को कहते हैं। मतलब जो बंदा तेज तेज चलता है ना, तो इंग्लिश में हम कहते हैं स्विफ्ट फुटेड। माय ब्रदर इज अ स्विफ्ट फुटेड पर्सन। क्लियर? सो स्विफ्ट हैंडेड, स्विफ्ट हैंडेड का मतलब होता है जल्दी जल्दी काम करने वाला, धुलम 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 करके जल्दी जल्दी काम कर लेता है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विफ्ट हैंडेड। माय मदर इज अ स्विफ्ट हैंडेड लेडी। मेरी माँ जो है वो जल्दी काम करने वाली खातून है। स्विफ्ट टू एंगर का मतलब होता है गुस्से का तेज, छोटी सी बात की धुलम गुस्सा किया, सो दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट टू एंगर। माय एल्डर ब्रदर इज स्विफ्ट टू एंगर। स्विफ्ट विंड, विंग कहते हैं परों को, जिससे परिंदा उड़ता है ना, जहाज के भी होते हैं। स्विफ्ट विंड का मतलब होता है तेज प्रवास, जल्द तेज उड़ने वाला। पीआईए इज अ स्विफ्ट विंग एयरलाइन, हम कह सकते हैं। लूज टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा करना। जैसे हम कहते हैं ना, डोंट लूज योर टेम्पर, गुस्सा मत करो। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने गुस्सा कर दिया। इन अ गुड टेम्पर का मतलब होता है अच्छे मिजाज में। टुडे आई एम इन अ गुड टेम्पर, आज मैं अच्छे मिजाज में हूँ। इन अ बैड टेम्पर, बुरे मिजाज में। माय फादर इज इन अ बैड टेम्पर टुडे, डोंट टॉक टू हिम। मेरे अब्बू आज बुरे मिजाज में है, उनसे बात ना करें। क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जल्दी मिजाज बदलने वाला। एक बंदा हंस रहा है, हंसते 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 गुस्सा शुरू कर दे, सो ये क्विक टेम्पर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है ये? ही इज अ क्विक टेम्पर्ड। क्लियर? जल्दी मिजाज बदलने वाला होते हैं ऐसे खानदान में। स्पेशल सेंटेंसेस: डोंट लूज योर टेम्पर। डोंट लूज योर टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा मत करो। एक्सक्यूज मी, डोंट लूज योर टेम्पर, गुस्सा मत करो भाईजान। शी इज ऑन द टॉप रेंज, वो गुस्से से भरी हुई है। शी की जगह ही भी हो सकता है, ही इज ऑन द टॉप रेंज, वो गुस्से से भरी हुई है। यू ऑलवेज टेक मी रॉन्ग, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। गुफ्तगू चल रही है दोस्त के साथ और कहते हैं यार यू ऑलवेज टेक मी रॉन्ग, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। क्लियर? यू हैव डन इट विद ओपन आइज, तुमने ये जानबूझकर किया। यार गलती से हो गया, नहीं नहीं नहीं, यू हैव डन इट विद ओपन आइज, तुमने ये जानबूझकर किया। योर विश इज कमांड टू मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। योर विश इज कमांड टू मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। जो ये बड़ा प्यारा स्पेशल सेंटेंस है। आप कोई आपसे कोई काम बोलते हैं, योर विश इज कमांड टू मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप बेगम से कहते हैं बेगम जरा चाय पिला दो, तो वो कहती है योर विश इज कमांड टू मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। क्लियर? सो इट्स अ स्पेशल सेंटेंस। आज के स्ट्रक्चर बहुत ही मजेदार है, बड़ा डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर है। बोलते हुए बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। उम्मीद है आपको भी इसको बोलते हुए बहुत मजा आएगा। क्लियर? सो आर यू रेडी फॉर द स्ट्रक्चर्स? या आई एम श्योर। पिनिंग अवे फॉर का मतलब होता है मरा जाना। पिनिंग अवे फॉर, मेरे बात बोले जरा। पिनिंग अवे फॉर, पिनिंग अवे फॉर, मरा जाना किसी चीज के लिए, बेताब हो जाना, मतलब किसी चीज के पीछे मरना, बहुत ज्यादा शौक रखना। तो आई एम पिनिंग अवे फॉर गोइंग अब्रॉड, मैं अब्रॉड जाने के लिए मरा जा रहा हूं, बस टिकट कटे, वीजा लगे और लुम जाऊं। सो शी इज पिनिंग अवे फॉर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने के लिए मरी जा रही है, मतलब मर रही है इंग्लिश सीखने के लिए। सो फॉर के बाद भी हम यहाँ पे जेरंड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म, जेरंड फॉर्म। सो ही इज पिनिंग अवे फॉर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने के लिए मरा जा रहा है। जो काम करने के लिए आप मरे जा रहे हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। यार माय ब्रदर इज स्पिनिंग अवे फॉर ज्वाइनिंग आर्मी, मेरा भाई आर्मी ज्वाइन करने के लिए मरा जा रहा है। ठीक है? और
गर्ल्स आर पिनिंग अवे फॉर वॉचिंग फिल्म्स, लड़कियां फिल्म देखने के लिए मरी जा रही हैं. बॉयज आर पिनिंग अवे फॉर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलने के लिए मरे जा रहे हैं. I'm pinning away for wearing my new dress in my brother's marriage party. अपने भाई की शादी में नया ड्रेस पहनने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ. क्लियर, समझ आई? I'm pinning away for teaching English language. मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए मरा जा रहा हूँ. कहीं पे भी चांस मिलता है इंग्लिश पढ़ाने का, शुक्र करते हैं. क्लियर? So why? Because I love teaching. क्योंकि मुझे टीचिंग से बहुत मोहब्बत है. I love teaching. I want everyone to teach. मैं चाहता हूँ सब पढ़ाएं. Because it improves your personality. ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करती है. और याद रखें, टीचिंग बाय हार्ट, दिल से पढ़ाएं. जब भी पढ़ाएं दिल से पढ़ाएं. क्लियर? सो अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं. व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर ईटिंग? आप क्या खाने के लिए मरे जा रहे हैं? व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर बाइंग? आप क्या खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं? वेयर आर यू पिनिंग अवे फॉर गोइंग फॉर पिकनिक? आप पिकनिक पे कहाँ जाने के लिए मरे जा रहे हैं? तो अब आंसर देंगे, वाह, आई एम पिनिंग अवे फॉर गोइंग टू मरी. अच्छा, एक बात बताता चलूं, जब आपसे कोई ओपन क्वेश्चन होगा ना, जो डब्ल्यू फैमिली के साथ होता है, जैसे व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर, आइदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी डब्ल्यू फैमिली का यूज बताऊंगा और उससे क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगा और आप धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाएंगे इंशाल्लाह. देखिए, कोई आपसे पूछता है व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर टीचिंग, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर टीचिंग. अब इसका आंसर कैसे देंगे? वेल, आई एम पिनिंग अवे फॉर टीचिंग इंग्लिश. वेल क्यों लगाते हैं? देखिए, एक बंदा कहता है व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर टीचिंग, आप कहते हैं इंग्लिश. ये कोई आपसे पूछता है तुम्हारा व्हाट्स योर नेम? जाहिद. व्हाट्स योर नेम? वेल, आई एम जाहिद. ये अच्छा लगता है ना. तो इसी तरह व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर टीचिंग? वेल, आई एम पिनिंग अवे फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. वेल लगा के आप पूरा आंसर देंगे ना, तो बहुत अच्छा अंदाज आपका डेवलप होगा कम्युनिकेशन करने का. याद रखें, आपका जो बोलने का स्टाइल है ना, यही आपकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है. क्लियर? और ये बार बार प्रैक्टिस करने से इंप्रूव हो सकता है. सो व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर ईटिंग? Who is spinning away for speaking English with me? आप घर में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, आप कह सकते हैं भाई कौन है जिसका मन कर रहा है कि मेरे साथ अंग्रेजी बोले? Who is spinning away for speaking English with me? तो आपका भाई खड़ा हो जाता है, wow brother, I am pinning away for speaking English with you. मैं हूँ ना तुम्हारे साथ इंग्लिश बोलने के लिए मारा जा रहा हूँ, मैं मारा जा रहा हूँ. तो pinning away clear, pinning away is clear, okay clear. Fed up with, दूसरा स्ट्रक्चर है fed up with. Fed up with का मतलब होता है बेजार हो जाना. कोई काम कर 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 के आपका मन नहीं करता वो काम करने के लिए, हम उसके लिए यूज करते हैं फेड अप. फॉर एग्जांपल, आप किसी घर जाते हैं या कहीं भी घर में रोज बिरयानी, मंगल बिरयानी, ट्यूसडे बुध को बिरयानी, जुमरात को बिरयानी, जुम्मे को बिरयानी, तो आप कहते हैं यार मैं बेजार हो गया हूँ बिरयानी खा 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 के. क्लियर? सो जब आप किसी चीज से बेजार होते हैं, जैसे एक बंदा किसी घर मेहमान चला गया ना, तो वो उसको रोज दाल खिलाएं, आओ भाई दाल खाओ, दाल 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 दाल. तो एक दिन मेहमान से पूछ रहा है भाईजान आज तारीख कौन सी है? तो कहते यार तारीख का तो नहीं पता, दाल की 13वीं है. तो अब क्या हो गया? वो दाल खा खा के बेजार हो गए. क्लियर? सो फेड अप विद के बाद आप वो काम लगाएंगे जिस काम के लिए आप बेजार हैं. आई एम फेड अप विद डूइंग दिस जॉब, मैं ये नौकरी कर करके बेजार हो गया हूं. आई एम फेड अप विद ईटिंग बिरयानी. विद के बाद आईएनजी की शक्ल में वो काम लगाएंगे. अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं पढ़ा पढ़ा के बेजार हो गया हूं. आई एम फेड अप विद टीचिंग. क्लियर? आप एक कार है वही आप चला 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 के बेजार हो गए, तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप विद ड्राइविंग दिस कार. क्लियर? एक मोबाइल है आपके पास, वही यूज कर रहे हैं, आई एम फेड अप विद यूजिंग दिस मोबाइल. मैं ये मोबाइल इस्तेमाल कर करके बेजार हो गया हूं. क्लियर? एक ही किताब आप पढ़ी जा रहे हैं. क्लियर? तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप विद रीडिंग दिस बुक. क्लियर? आपका भाई आउट ऑफ पाकिस्तान रह रहा है, तो वो बेजार हो गया पाकिस्तान से बाहर रह के, तो बोलते ही इज फेड अप विद लिविंग आउट ऑफ पाकिस्तान. समझ आ रही है बात? अब आप इस तरह के और भी सेंटेंस बना सकते हैं. नहीं बेजार तो बोले आई एम नॉट फेड अप विद टीचिंग इंग्लिश. मैं किसने कहा भाई, मैं तो नहीं हूं इंग्लिश पढ़ाने से बेजार. हु आर यू फेड अप विद? हु आर यू फेड अप विद हम तब बोलते हैं जब हम किसी कहते हैं यार तुम किससे बेजार हो, जानदार बताएंगे. हु आर यू फेड अप विद? जब भी हु आएगा आप आंसर में जानदार बोलेंगे. आई एम फेड अप विद माय नेबर, मैं नेबर से बेजार हूं भाई. आई एम फेड अप विद माय डॉग से बेजार हूं. सो यू कैन रिप्लाई इन द पॉजिटिव. सो इन द लिविंग थिंग, What are you fed up with? बेजान चीज बता. What are you fed up with? I am fed up with my this car. मैं अपनी इस कार से बेजार हूँ, रोज खराब हो जाती है. ठीक है? So अब आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं what are you fed up with eating? आप क्या खा खा के बेजार हो गए? What are you fed up with reading? Where are you fed up with going? Who is fed up with talking with you? कौन तुमसे बात कर करके बेजार हो गया? Clear? So who is fed up with living in this city? कौन इस शहर में रह रहे के? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सुन रहे हैं आप, तो मैं कह सकता हूँ who is fed up with listening me? कौन मुझे सुन सुन के बेजार हो गया. क्लियर? सो एनी हाउ, सो आप इस तरह की अगर आप
10 क्वेश्चन इसके बनाएं और फिर उनके आंसर तैयार करें। याद रखें ये 10 15 क्वेश्चन लाजमी बनाएं। आप देखें अगर आपकी हमारी 4-5 क्लासेस से आपकी इम्प्रूवमेंट आपको नजर ना आई तो जो जुर्माना बोलेंगे आई एम हियर टू प्ले। क्लियर? सो डू द प्रैक्टिस। आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये इंतहाई आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का मेरी नज़र से, बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए चीज़ का फ़ायदा तब हमें मालूम होता है जब आप उसके ऊपर अमल करते हैं और आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए करामत होती है। क्लियर? आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये आपके लिए करामत है या नहीं। टैबलेट लेता है, उससे शफा मिलती है, तो फिर पता चलता है कि ये टैबलेट मेरे लिए करामत है। क्लियर? सो डू द प्रैक्टिस, memorize the words, use the special sentences in your daily life and inshallah you are gonna learn. आप सीखने वाले हैं। Clear? Thank you very much and keep on watching English with Zahid. Allah Hafiz.